नोटबंदी के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के बाद वो पंक्तियों में खड़े थे। पंक्तियों में खड़े होने वाले लोग कौन थे? पंक्तियों में खड़े होने वाले लोग जनसाधारण लोग थे, आम आवाम थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, मजदूर थे, हमारे और आपके जैसे लोग थे। तो इस नोटबंदी से काले धन पर नकेल करने की जो कवायद की बात करते हैं, उन लोगों को नोटबंदी के लाइन में नोट बदलने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पास 2000 के नोट हैं या नहीं? हंसी ठट्ठा से देश नहीं चलता है। देश चलता है नीति से, देश चलता है नियामक से, देश चलता है आर्थिक विचारों से। रोजगार का क्या हुआ? इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा? छोटे लघु कुटीर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? मजदूर कमाने वाले लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के अपने जमा पूंजी को बचाने की मगर वही उन्हीं लोगों ने फिर से वोट भी दिया मोदी जी को और फिर से सत्ता में वापसी करवाया। क्या कहेंगे, मतलब क्या लोगों को क्या लग रहा है ऐसा? फिर वही लोग जो कतार में लगते हैं वही लोग फिर सत्ता में वापसी भी करवाते हैं। नोटबंदी, बेरोजगारी, ये सब पर धर्म भारी हो जाता है। ये जो सियासत करने वाले, ऐसे सियासत करने वाले लोग होते हैं, वो धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। नफरत फैला करके वोट ले लेते हैं, लेकिन एक दिन जनता इन सवालों का जवाब देगी और वो समय हमें लगता है कि आ गया है। 2024 में आप देख लेना, जनता फिर से बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। बीजेपी से कुछ सीखते क्यों नहीं है? आप लोग भी कुछ धर्म वर्म की कुछ राजनीति करें ताकि आप लोग भी हो सकता है कि कम बैक पूरी तरीके से कर सके। बीजेपी से सीखिए आप। हम लोग लोक कल्याणकारी, बाबा साहब के संविधान पर काम करने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं, लालू जी का संदेश मैंने अभी आते हुए पढ़ा था। लालू जी ने क्या कहा है? आदरणीय लालू जी ने कहा है कि जब लोग रहेंगे तब तो मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग होंगे, तब तो मस्जिद में इबादत करने वाले लोग होंगे। बाबा साहब की बात की, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई महागठबंधन की सरकार में। क्यों? नोटबंदी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जी हाँ, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल आरबीआई के आदेश के हिसाब से 30 सितंबर तक 2000 के नोट को आपको जमा करवाने हैं। ये है कि प्रचलन में रहेंगे, पूरी तरीके से बंद नहीं हुए। हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं, एमएलसी हैं राजद के, इनसे बात करेंगे। सर, नोट वोट रखा है 2000 का? मेरे पास तो है नहीं, और अगर किसी ने रखा भी है तो इसमें गुनाह क्या है? और जिनके पास 2016 की नोटबंदी के बाद बल्क में नोट थे, क्या इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के बाद, नोटबंदी के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के बाद वो पंक्तियों में खड़े थे? पंक्तियों में खड़े होने वाले लोग कौन थे? पंक्तियों में खड़े होने वाले लोग जनसाधारण लोग थे, आम आवाम थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, मजदूर थे, हमारे और आपके जैसे लोग थे। तो इस नोटबंदी से काले धन पर नकेल करने की जो कवायद की बात करते हैं, उन लोगों को नोटबंदी के लाइन में नोट बदलने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पास 2000 के नोट हैं या नहीं है? फिर से टेरर फंडिंग रोकने की बात कही कि 2000 के नोट अगर बंद हो जाते हैं तो टेरर फंडिंग जो हो रहा है उसको रोका जाएगा 2000 के नोट बंद होने। मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि 2016 के बाद क्या टेरर फंडिंग बंद हो गई? नक्सल के पेनिट्रेशन में कमी आई? आपको याद होगा कि 2016 के बाद झारखंड में चुनाव हुए थे और 5 चरणों में चुनाव हुए थे। झारखंड जैसा छोटा स्टेट और 5 चरणों में आपने चुनाव किया, क्या कारण थे? आज नोटबंदी के कई साल बीत गए। कई साल बीतने के बाद जो नोट 100% सर्कुलन में थे, क्या वो वापस आए? वो भी वापस नहीं आए। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो या देश की नीति नियामक संस्था, आर्थिक संस्थाएं हों, उनके क्या रिपोर्ट्स हैं? क्या उस रिपोर्ट्स पर आपने कभी उस पर तवज्जो दिया? हंसी ठट्ठा से देश नहीं चलता है। देश चलता है नीति से, देश चलता है नियामक से, देश चलता है आर्थिक विचारों से। मूडीज़ ने क्या कहा? मूडीज़ ने कहा कि भारत के ऋण चुकाने की क्षमता में कमजोरी आई है, उसमें नोटबंदी को एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में माना है। क्यों ऐसी स्थिति आपकी हुई? आपको सफाई देना पड़ रहा है कि हाँ, मूडीज़ का रिपोर्ट तो सही है, लेकिन हमारे क्षमता में उस तरह की कमी नहीं आई है जितना वो लोग कह रहे हैं। रोजगार का क्या हुआ? इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा? छोटे लघु कुटीर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? मजदूर कमाने वाले लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के अपने जमा पूंजी को बचाने की मगर वही उन्हीं लोगों ने फिर से वोट भी दिया मोदी जी को और फिर से सत्ता में वापसी करवाया। क्या कहेंगे, मतलब क्या लोगों को क्या लग रहा है ऐसा? फिर वही लोग जो कतार में लगते हैं वही लोग फिर सत्ता में वापसी भी करवाते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन आप जरा सा सोचिए, नोटबंदी, बेरोजगारी, ये सब पर धर्म भारी हो जाता है। ये जो सियासत करने वाले, ऐसे सियासत करने वाले लोग होते हैं, वो धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मैं तो यही कहता हूँ
ये नफरत फैला करके वोट ले लेते हैं। लेकिन एक दिन जनता इन सवालों का जवाब देगी और वो समय हमें लगता है कि आ गया है। 2024 में आप देख लेना, जनता फिर से बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। बीजेपी से कुछ सीखते क्यों नहीं है? आप लोग भी कुछ धर्म वर्म की कुछ राजनीति वित्ती करें, ताकि आप लोग भी हो सकता है कि कम बैक पूरी तरीके से कर सके। बीजेपी से सीखिए आप। देखिए, हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग लोक कल्याणकारी बाबा साहब के संविधान पर काम करने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं, लालू जी का संदेश मैंने अभी आते हुए पढ़ा था। लालू जी ने क्या कहा है? आदरणीय लालू जी ने कहा है कि जब लोग रहेंगे तब तो मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग होंगे, तब तो मस्जिद में इबादत करने वाले लोग होंगे। बाबा साहब की बात की, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई महागठबंधन की सरकार में, क्यों? बाबा साहब की मूर्ति किसने तोड़ी, उस पर जांच चल रही है। और ये जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग होते हैं ना, वो इसी पक्ष के लोग हैं जो चाहते हैं कि आपस में अलगाव हो, आपस में दुराव हो, आपस में विद्वेष फैले और हम सत्ता का सुख भोग सकें।